जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो बोसिया वर्क परमिट के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा बोसिया वर्क परमिट के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है और काम हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस वक्त सवाल आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे और मैसेज सीन बनी, क्योंकि मैसेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सीन करने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो काले भी आती है तो बीच में काले रिसीव करता हूँ, तो आधी से ज़्यादा जो है ना काले वो बोसियाँ वर्क परमिट को लेकर है। वो इस तरह है कि लोगों ने अप्लाई किया हुआ है बोसियाँ का वर्क परमिट के लिए। तो तकरीबन ऐसे बंदों के साथ भी मेरा रब्ता हुआ जिनको 8 से 9 मंथ हो गए हैं। यानी कि रोमानिया को लेकर तो था ही, लेकिन अभी बोसियाँ को भी इसी तरह। मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो बनाई थी मैंने, एक अलग में एक बोसियाँ वर्क परमिट कुछ डिमांड आई थी, अलाइड में आई थी। उसके बाद जो है ना सरदार टैंकी इस पे आई थी और पिंडी की एक और एजेंसी है उसमें आई थी। इंटरव्यू भी हुए थे, सिलेक्शन भी हुई थी। सब कुछ होने के बाद जो है ना वर्क परमिट आए। वर्क परमिट आने के बाद जो है ना सिर्फ वर्क परमिट आए जो है वो पिंडी वालों के आए थे और उनके बाद में इंटरव्यू नहीं हुए थे, कोई मसला बन गया था। उसके बाद जो अगर बात करें अलाइड की, अलाइड के तो वर्क परमिट तक नहीं आए, अभी तक वर्क परमिट नहीं आए। लेकिन अलाइड वालों ने जो है ना पेमेंट रिटर्न कर दी, क्योंकि अलाइड जो है ना पाकिस्तान की एजेंसी वो है जिसका जो है ना म्यार तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो है इसका जो किरदार है ना वो बहुत गंदा है। यानी कि इसके जो स्टाफ है ना, इतना गंदा स्टाफ है ना, क्योंकि कोई भी बंदा अगर लाइट एजेंसी के अंदर गया है ना तो उन्होंने मेरे साथ जो उनका रिएक्शन बताया ना, यानी कि उनका जो स्टाफ है कोई कोऑपरेट नहीं है, बहुत गलत बिहेव है उनका। ठीक है, बात करने का स्टाइल ये गुरूर तकब्बर वाले है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि एजेंसी एक नंबर है, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत अच्छा करते हैं। सऊदीया दुबई बहरीन सब का करते हैं वो। उनके पास डिमांडें आती है, रेट भी मुनासिब होता है। उसके बाद जो है क्या नाम है, लेकिन बोसनिया के उनके वर्क परमिट नहीं आए थे, उनका काम नहीं हुआ था। सही है, तो उन्होंने लड़कों के पैसे वापस कर दिए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान की, मैं जो कहता हूँ कि पाकिस्तान की मेरे हिसाब से वो नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर इसलिए, लेकिन अगर उनका स्टाफ अच्छा हो जाए ना तो ये उनके ओनर को चाहिए कि उनके स्टाफ इतना बदतमीज़ है ना, यकीन करें आपकी सोच होगी। तो बाकी रही बात जो है ना कि बोसियाँ को लेकर के, बोसियाँ के कुछ लोगों के वीज़े लगे हैं लेकिन बहुत कम वीज़े लगे हैं। जो एम्बेसी तक केस पहुंच जाता है ना, अगर वर्क परमिट आ जाता है, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, एम्बेसी तक केस पहुंच जाता है, तो चांस ये है कि 70% आपका वीज़ा लगेगा। और मुस्लिम कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है। अगर इसका वीज़ा आपको जो है ना उधर सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। एक मुसलमान के लिए सर्वाइव करना बोस्निया के अंदर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हलाल गोश्त सब कुछ आपको इजीली मिल जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपको बोस्निया की मिले। तो बाकी हमारे पास डिमांड आई थी, हमने एक जो है ना पार्टी थी उनसे, लाहौर की पार्टी थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे भी वर्क परमिट नहीं आए। तो मैं ये ऐसे छोड़ दूँ कि जी हमारे परमिट आ गया, ठीक है। एक परमिट रिसीव हुआ था, उसका भी इंटरव्यू नहीं हुआ। सही है, तो बाकी उसके बाद जो है ना हमने सीआरजी के अंदर भी अप्लाई किए थे। कितने के किए थे? 20 बंदों के किए, सॉरी 15 बंदों के किया था। 15 में से एक भी वर्क परमिट नहीं आया। तो यानी कि ना सीआरजी से आया ना उधर से एक वर्क परमिट आया था, लेकिन उसका भी जो है ना इंटरव्यू नहीं हुआ। और उम्मीद है कि जल्द उसका हो जाएगा। बाकी इसका मैंने आपको सारा रिकॉर्ड बता दिया। आगे आपने खुद फैसला करना है कि आपने बोसिया का अप्लाई करना है या नहीं करना है। ये आपका अपना फैसला है, ठीक है। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करता। उम्मीद है कि आपको जो है ना, अब आप जो है ना बोसिया वाला सवाल नहीं मेरे पास करेंगे। तो मैंने इसलिए जो है ना बोसिया को लेकर जो है ना, लोग ज़्यादा परेशान थे, इतने मैसेज हैं, मैं उनको रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा, मैंने कहा कि एक वीडियो बना दूं कि बोसिया का जो है ना इस वक्त जो बोसिया की रेशू, बोसिया का सब कुछ जो है ना आपको बता दूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ आ गई होगी। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तो बाकी आपको पता चल ही गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।